क्योंकि मैंने किसी की कोई जो है वो बुराई नहीं की है बैठकर। जो मैंने झेला मैंने वो बता दिया। अब ये मैं और मेरा रब जो है वो उनके दरमियान में ये सब कुछ। मैं नहीं चाहती कि ये दुनिया में जो है वो तमाशा बने। हारिस मुझे घुमाने नहीं लेकर जाता था, टाइम नहीं देता था। जब से वलीमा हुआ है उसके बाद से आप मेरे टिकटॉक और सोशल मीडिया को उठा के देख लें, जितने दिन बनते हैं उतनी ही वीडियोस आपको नजर आएंगी डिफरेंट रेस्टोरेंट्स की। आपने ये लाजमी देखना है कि मैं इनको रोज रात का खाना बाहर खिलाता था, महंगे से महंगा खाना खिलाता था। शायद ही पाकिस्तान का कोई शोहर हो जो अपनी बीवी को रोज रात को बाहर घुमाने लेके जाता हो। रमजान का मुकद्दस महीना जिसमें लोग झूठ बोलने से बिल्कुल परहेज करते हैं, लेकिन पाकिस्तान की जानी मानी हस्तियां ड्रामा कर रही हैं। सोशल मीडिया पर लोगों ने उनकी एक्टिंग को पकड़ लिया है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान की जानी मानी हस्तियों के बीच चल रहे एक ऐसी कंट्रोवर्सी की जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। मामला जुड़ा है डॉक्टर नबीहा खान, उनके शौहर हारिस खोकर और एक्ट्रेस होस्ट फिजा अली से। कुछ ही महीने पहले डॉक्टर नबीहा का निकाह हुआ था और बताया गया कि ये निकाह मशहूर इस्लामिक स्कॉलर मौलाना तारिक जमील ने पढ़ाया था। लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि शादी में दरार आ चुकी है। डॉक्टर नबीहा ने अपने पति पर सीरियस एलिगेशंस लगाए हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर लोग इसे टीआरपी बटोरने का ड्रामा बता रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ 3 महीने में रिश्ता टूटने की नौबत आ गई, या फिर क्या ये सब एक प्लान्ड ड्रामा है? चलिए पूरी कहानी समझते हैं। दरअसल मामला तब शुरू हुआ जब फिजा अली के रमजान ट्रांसमिशन शो में डॉक्टर नबीहा बतौर गेस्ट पहुंची। शो के दौरान उन्होंने अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर कुछ गंभीर आरोप लगाए। नबीहा का कहना था कि उनके शौहर उन्हें बिल्कुल वक्त नहीं देते, ज्यादातर बाहर रहते हैं और उनके माता पिता भी पति पत्नी की जिंदगी में दखल देते हैं। उन्होंने मानसिक उत्पीड़न यानी मेंटल टॉर्चर का भी आरोप लगाया। शो में मौजूद एक डॉक्टर गेस्ट के सामने ये बातें खुलकर कही गईं। इसके बाद फिजा अली ने भी हारिस को लेकर काफी तीखी बातें कही। उन्होंने कहा कि शादी कोई खेल नहीं होती, इसे ऐसे खत्म नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि फिजा ने नबीहा के वजन कम होने को भी इस तनाव से जोड़ दिया। लेकिन जैसे ही ये क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुई, लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। कुछ यूजर्स का कहना है कि नबीहा और फिजा की बातचीत बनावटी लग रही थी। लोगों ने आरोप लगाया कि ये पूरा मामला टीआरपी के लिए रचा गया ड्रामा हो सकता है। एक यूजर ने लिखा, सलाम है डॉक्टर को जिसने इन दोनों की एक्टिंग बर्दाश्त की। वही और यूजर ने लिखा, आई एम वॉचिंग इट सिंस लास्ट नाइट एंड एवरी टाइम आई एंड अप लाफिंग। वही और ने लिखा, फिजा ने डॉक्टर साहब को डरा दिया है। वही और ने लिखा, फिजा को ज्यादा दुख हुआ है। वही और ने लिखा, डॉक्टर नबीहा बी लाइक, इतना बड़ा तो मेरा केस नहीं था जितना बना दिया गया। वही और ने लिखा, डॉक्टर साहब की क्या गलती है इसमें, उनको क्यों टॉर्चर कर रही हैं फिजा बाजी। अब इसी बीच हारिस खोकर का भी रिएक्शन सामने आया। उन्होंने साफ कहा कि फिजा अली नबीहा को इस्तेमाल कर रही हैं। उनका इशारा इस बात की तरफ था कि पर्सनल मुद्दों को शो में लाकर सनसनी बनाई जा रही है। लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये तीनों मिलकर जनता को इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी एक तरफ हारिस का कहना है कि उन्हें गलत दिखाया जा रहा है, दूसरी तरफ नबीहा कह रही है कि उनके साथ गलत हुआ है, और तीसरी तरफ फिजा अली खुलकर नबीहा का साथ देती नजर आ रही है। हारिस खोकर ने इस पूरे मामले पर क्या कहा है, आइए लेटेस्ट वीडियो दिखाते हैं। फिजा अली एक कमाल की फनकार हैं, कमाल की एक्टर हैं और इनके ड्रामे मैं बचपन में देखा करता था। इनकी सिंगिंग भी हम सुना करते थे। अच्छी सिंगर हैं, अच्छा ड्रामा करती थी और एक कमाल की एक्टर हैं। इनको बेस्ट एक्टर या एक्ट्रेस ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलना चाहिए। इनके शो में जो है वो दूसरों के घरों को डिस्कस किया जाता है और वहाँ पर बैठकर दूसरों के घरों के फैसले किए जाते हैं। मैं ये समझूंगा कि हम पर अगर कोई तनकीद करता है या कीचड़ उछालता है तो बदले में हम उसकी किरदार कशी नहीं करेंगे, उस पर तनकीद नहीं करेंगे। क्यों, जितने दिन बनते हैं उतनी ही वीडियोस आपको नजर आएंगी डिफरेंट रेस्टोरेंट्स की। आपने ये लाजमी देखना है कि मैं इनको रोज रात का खाना बाहर खिलाता था, महंगे से महंगा खाना खिलाता था। शायद ही पाकिस्तान का कोई शोहर हो जो अपनी बीवी को रोज रात को बाहर घुमाने लेके जाता हो। ये कोई बात नहीं है कि लड़कियों के मेकअप आर्टिस्ट जो हैं वो मर्द हैं और उनके मेकअप कर रहे हैं। ये सरासर जो है वो ज्यादती है और ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में ऐसा नहीं होना चाहिए। और आप रमजान ट्रांसमिशन में जो है वो किसी मुफ्ती को, आलिम को, किसी जो स्कॉलर है जिसने इस्लामिक स्टडीज में पीएचडी की हुई है, जिसने जो है वो मदीना यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, जो इजिप्ट की यूनिवर्सिटी से उसने पढ़ा हुआ है। इजिप्ट में भी इस्लामी यूनिवर्सिटी है, मदीना में भी है। तो उसको आप होस्ट बनाएं और वहाँ पे आलिम बुलाएं और इस्लामी तालीमात दें नौजवानों को, ना कि वहाँ पर जो है कोई ऐसा ड्रामा किया जाए
कि वहाँ पर ड्रामा करके जितने स्पॉन्सर्स हैं उनको ये बताया जाए कि जी शो की रेटिंग मिल गई है और चैनल जो है उसके क्लिप्स वायरल हो रहे हैं तो आप लोगों के पैसे पूरे हो गए हैं। सोशल मीडिया पे आपने मेरी वाइफ डॉक्टर नबिहा अली खान की स्टेटमेंट देखी होगी। उस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि मेरे जो सास हैं, ससुर हैं, वो मुझे मेंटली टॉर्चर करते हैं। हमारे घर जो है वो मेरे बड़े भाई की बीवी हैं, जो मेरी भाभी हैं, वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, 9 साल से हमारे घर में है, हमारे घर की इज्जत है, उनके 2 बच्चे हैं, वो बहुत खुशहाल हैं और उनसे जो है वो मीडिया सवालात भी कर सकता है। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर औरत खुश ना हो तो फिर वो डाउन होती है, उसके चेहरे में, आंखों में चमक नहीं रहती और उसका वेट भी गिरता है और वो खूबसूरत नहीं होती। शादी से पहले आप डॉक्टर नबिया को देख लें और शादी के बाद देख लें, आपको पता चल जाएगा कि वो खुश थी कि ना खुश थी। तीसरी बात, और टॉर्चर किया जाता था तो खाना बेड पे मिलता था। दूसरा, मुलाजिम कपड़े धोते थे, मुलाजिम कपड़े इस्त्री करके देते थे, इसके भी प्रूफ मौजूद हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि मुझे घर से निकाला। घर से निकालने वाली बात में कोई सदाकत नहीं, चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं, वो फुटेज अगर किसी को चाहिए तो हम दे देंगे। उस फुटेज में आप देख सकते हैं कि इन्होंने खुद इन ड्राइव कराई, खुद इन ड्राइव करा के सामान उठाया और खुद चली गई। हालांकि हारिस की वीडियो के बाद लोगों के रिएक्शन भी सामने आए। एक यूजर ने लिखा, कंट्रोवर्सी अलग है लेकिन हारिस बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। वही यूजर ने लिखा, रमजान ट्रांसमिशन बैन होना चाहिए, बेहूदगी की जा रही है। वही यूजर ने लिखा, सबसे पहले आपकी गलती है, ऐसी औरत से शादी क्यों की, यही लगती है कि बहुत तेज है। वही यूजर ने लिखा, भाई प्रॉब्लम सॉल्व करके अपना घर बसाएं प्लीज। वही यूजर ने लिखा, फाइनली वाज डूइंग ड्रामा, इट वाज ओवर एक्टिंग। अब डॉक्टर नबीहा का लेटेस्ट रिएक्शन भी सामने आया। उन्होंने कहा कि वो नहीं चाहती थी कि ये मुद्दा तमाशा बने, लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है, अगर वो तमाशा नहीं चाहती थी तो फिर पर्सनल बातें नेशनल टीवी पर क्यों रखी। यही वजह है कि कई लोगों को ये पूरा मामला स्क्रिप्टेड ड्रामा लग रहा है। अगर सच में रिश्ता टूट रहा है तो ये दुखद बात है, लेकिन अगर ये सब पब्लिसिटी स्टंट है तो ये फैंस के साथ धोखा माना जाएगा। दोस्तों, सच्चाई क्या है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल सोशल मीडिया 2 हिस्सों में बंट चुका है। आपको क्या लगता है, क्या ये सच में एक टूटी हुई शादी की कहानी है या फिर ये तीनों मिलकर एक बड़ा ड्रामा रच रहे हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।